बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के इस लेसन में मैंने आपको ये तरीक़ेकार समझाना है कि आपने जेफरी चौसर की किताब द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स को किस तरह स्टडी करना है। मैंने आपके साथ गूगल क्लासरूम के अंदर जनरल प्रोलॉग टेक्स्ट प्लस ट्रांसलेशन के नाम से एक PDF की फ़ाइल शेयर की है और वही फ़ाइल आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही है, उसी को आप लोग देख भी रहे हैं। प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स को पढ़ने का तरीक़ेकार इस लेसन के अंदर हम डिस्कस करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि इसको किस तरह पढ़ा जाए, एक प्लान हम तैयार करेंगे। 78 पेजर ये डॉक्यूमेंट है, तकरीबन 70 प्लस इसके पेजेस हैं। यहाँ पे आपकी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा हुआ है, एक साइड पे ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा हुआ है और दूसरी साइड पे उसकी ट्रांसलेशन दी गई है। अब आप इसको पढ़ेंगे किस तरह, उसके बारे में बताता हूँ। प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स के अंदर जेफरी चौसर ने मुख्तलिफ किरदारों के बारे में बात की, उनकी इडियोसिंक्रेसीज उसने पेश की, उनके फ़िज़िकल अपीयरेंसेस, उनके ड्रेसेस के बारे में उसने बात की हुई है। कैंटरबरी टेल की जानिब लंदन से शुरू होने वाले सफ़र में दरमियान में वो टेबार्ड इन में वो स्टे करते हैं और वापसी के लिए भी वो उसके उधर ही उन्होंने क़याम करना होता है। सारे के सारे जो पिलग्रिम्स हैं वो वहाँ पे स्टे करते हैं और सब ये फ़ैसला करते हैं कि वो रास्ते में आते जाते हुए कहानी सुनाएंगे, एक एक कहानी सुनाएंगे। और इस किताब के अंदर चूँकि प्रोलॉग है, तारुफ़ दिया हुआ है, तो उसमें हम तारुफ़ के हिसाब से देखते हैं कि जेफरी चौसर ने दरअसल इसके अंदर कहानी नहीं सुनाई किसी की, बल्कि उसने हमारी किताब के अंदर उन किरदारों का तारुफ़ दिया है। किसी की फ़िज़िकल अपीयरेंस बताई, किसी के ड्रेस के बारे में बताया, किसी के आदात व अतवार के बारे में बताया, यानी हर किरदार का एक जो है वो क्रॉस सेक्शन करके हमारे सामने पेश किया। और क्रॉस सेक्शन करते हुए उसने अपने ज़माने के इंग्लैंड की भी एक वो तस्वीर कशी पेश की है। आपने इसको पढ़ते हुए, जब आप इसको पढ़ेंगे, इंग्लिश जो ओल्ड इंग्लिश है उसको जब आप देखेंगे तो एक पार्ट बाय पार्ट डिवाइड किया गया है, स्टेंजा टू स्टेंजा, उसको पैराग्राफ की सूरत में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक एक पैराग्राफ की सूरत में उसको पेश किया गया। उसकी मॉडर्न टेक्स्ट की सूरत में उसको पोएटिक फॉर्म में नहीं लिखा गया, बल्कि वो कहानी को, उसी किरदार को उसने मॉडर्न टेक्स्ट की सूरत में, पैराग्राफ की सूरत में पेश किया है। ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो जाएं। लेकिन चूँकि सारी बातें वही होंगी, सिर्फ आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि किस किरदार के बारे में बात है। आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपने सिर्फ इतना काम करना है कि लेफ़्ट साइड पे दी हुई ओरिजिनल टेक्स्ट को एक दफ़ा देखेंगे, उसके बाद सिर्फ उसको देखना है, उसके बाद उसकी जो मॉडर्न टेक्स्ट में उसकी जो उसका जो पैराग्राफ दिया उसको आप पढ़ लेंगे। और पढ़ते हुए आप ये नोट करेंगे कि जेफरी चौसर ने किसी एक किरदार के बारे में उसने क्या क्या बताया। मिसाल के तौर पे ये पेज नंबर 2 पे उसने नाइट के बारे में बात की। क्या नाइट देयर वाज एंड दैट वर्दी मैन दैट फ्रॉम द टाइम दैट ही फर्स्ट began to ride and out he loved chivalry, truth and honor, freedom and courtesy. Full worthy was he in his Lord's work, and thereto had he ridden, no man fear, as well as Christendom has henceforth and ever honored for his worthiness. कि एक ऑनरेबल नाइट था, उसने अपनी ज़िंदगी जो है वो शिवल्री, ट्रूथ और जस्टिस के लिए उसने डिवोट की हुई है। और उसने बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया, बादशाहों के साथ मिलके वो जंगों में हिस्सा लेता रहा। और जो भी उसने किया, जितना उसने बताया, आपने वो बात नोट करनी कि इसने क्या, किसी किरदार के बारे में क्या बताया। ये वाला जो मटेरियल है ये मैं आपको खुद पढ़ाऊँगा नहीं, लेकिन इसके ऊपर डिटेल्ड समरी हम अगले लेसन में डिस्कस करेंगे। एक एक किरदार के बारे में हम बात करेंगे। जो हमने नोट्स के नाम से जो मटेरियल शेयर किया वहाँ पे हमने दी भी हुई है, ताकि आपको उसके बारे में कोई भी डाउट ना रहे। उसको समझते हुए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगा तो जब हम गूगल मीट पे मुलाकात करेंगे तो वहाँ उसको हम डिस्कस भी कर लेंगे, उसको हम देख लेंगे कि कहाँ हमारा प्रॉब्लम आ रहा है या कहाँ हमें मसला पेश आ रहा है। एक एक किरदार को उठाएं,
اس کردار کے بارے میں جیفری چوسر نے کیا کہا اس کے بارے میں آپ نوٹ کرتے جائیں، پوائنٹس بناتے جائیں اپنے کہ اس کے بارے میں اس نے کیا کہا، اس کے بارے میں اس نے کیا کہا۔ میں تو آپ کو ڈیٹیل سمری میں بتا دوں گا، لیکن یہ لیفٹ سائڈ والی جو ٹیکسٹ ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں اس نے کیا کیا باتیں کی ہیں، کس کس طرح کسی بھی کردار کے بارے میں اس نے بتایا ہے۔ تو اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو پہلے سے آپ شروع کریں ہیں، فار ایگزامپل ہم یہاں سے اس کو شروع کرتے ہیں پہلے کریکٹر سے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نائٹ کے بارے میں جب وہ بات کر رہا ہے تو وہ اس کے بارے میں، اس کی بہادری کے بارے میں بتاتا ہے، جنگجو، اس کے جنگجویانہ رویے کے بارے میں بتاتا ہے۔ پھر اسکوائر کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ اس کے نائب، اس کا جو بیٹا ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، یو مین کے بارے میں، پرائرس کے بارے میں۔ تو اسی طرح اس لیسن کے اندر آپ نے چیزیں دیکھنی ہیں، کچھ کام آپ لوگ کریں گے، کچھ میں کروں گا، اور انشاءاللہ مل کے یہ سارا سفر ہم انشاءاللہ اس کا کمپلیٹ کریں گے۔ تو جہاں آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوسچن ہوگا آپ مجھ سے پوچھیں گے، میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا بھی۔ کتاب کو پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، اوریجنل ٹیکسٹ کو پڑھنے کا، سمجھنے کا طریقہ بتا دیا۔ یہ ابھی آپ کے ذمہ ہے کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور جہاں پہ آپ کا کوسچن ہوگا گوگل میٹ پہ آپ لے کے آئیں گے، ہم اس کوسچن کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ دیکھ کے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ جو بھی چیز ہوگی، جو بھی پرابلم آپ کا ہوگا اس کو ہم ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح اس کی سمجھ آ جائے۔ تو اس لیسن کے اندر ہماری باتیں یہیں تک محدود رہیں گی۔ اگلے لیسن میں ہم ڈیٹیلڈ سمری جو ہمارا جو اسٹڈی مٹیریل ہے وہاں سے اٹھا کے ہم ڈسکس کرنے جائیں گے۔